नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और बीएससी बायोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, बीएससी बायोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का हम आंसर की इट्स मीन सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने बुकलेट को ओपन कर लीजिए और मिलान करिए इस आंसर की से कि आपका कितना सही हो रहा है। तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम जल्द से जल्द आप सबके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो लेके आएंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि आपका इस आंसर की से मिलान करने पे इस वीडियो के बाद आपका कितना स्कोर आ रहा है विथ कैटेगरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सेट नंबर आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेपर कोड देखिए बीएससी बायोलॉजी पेपर कोड 106 है और 2024 सी सेट नंबर सी है। हालांकि मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि अगर भले ही आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, अंतर बस केवल क्वेश्चन के सीक्वेंस में रहता है। क्वेश्चन सभी के लिए सेम रहता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित जंतु के रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, मैं एक एक करके देखिए, मैं चूंकि ये आंसर की हमको कराना है तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है। मतलब आपको टिक करना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए का मतलब कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका आर्थ्रोपोडा होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोनोसाइट कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि ल्यूकोसिलिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कैनियोजारो कैनियोजारो अभिक्रिया देता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब CHO, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एसिटामाइन ब्रोमीन एवं KOH के साथ अभिक्रिया करके देता है करके क्रिया क्या देता है। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब कि CH3CH2, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो छठवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि लैक्टोज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सातवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं भाई। तो आठवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि माइटोकांड्रिया, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कोशिका द्रव में ग्लूकोज में पाइप्रोक्यूक अम्ल में तोड़ने को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि ग्लाइकोसिस होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कार्पस लूटियम क्या है, ठीक है। तो 10th नंबर जो क्वेश्चन है, इसका 10th नंबर का भी ए होगा, यानी कि अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्पोल्स कोलोशम केवल कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब क्या है, अपरा स्तनपायी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर फिश का कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। तो 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि ए का मतलब कि नेफ्रॉन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, CnHn+2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकेंद्रीय बंध किस में पाया जाता है, ठीक है। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, B2H6। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सबसे छोटा है, ठीक है। तो 16वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब कि Na+, ठीक है, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस में एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है, यानी कि इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है जिनमें एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है। तो 17वें नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका डी होगा। डी का मतलब क्या होगा, फ्लोरोस्पास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से निम्न विन्यास से बंधे होते हैं। तो 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। डी का मतलब कि टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है, उत्पादन PH3 और NH2PO2
है, यह अभिक्रिया इसका उदाहरण है। तो 19वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा डी का मतलब कि आक्सीकरण और उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सांद्र कह रहा है कि H2SO4 क्लोराइड से HCl को विस्थापित करता है क्योंकि। तो 12th नंबर मतलब 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि HCl गैस जबकि H2SO4 तरल है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो 21वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, बी का मतलब ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, 1s2 मतलब और 2s2 और 2p6। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे कि निम्न में कौन सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। तो 22वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा जो है ए का मतलब स्पेसिस हड्डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मेलेनी वह वर्णक है जो त्वचा का रंग निर्धारित करता है, त्वचा की किस परत में पाया जाता है। तो 23वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, ए का मतलब क्या है एपिडर्मिस की बेसल परत, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 24वां नंबर कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया का क्या नाम है। तो 24वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, ए का मतलब कि डिल्स एल्डर अभिक्रिया, ठीक है, डिल्स एल्डर रिएक्शन, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आ रहा है कि कोशिका का 80% से अधिक भाग किस पदार्थ से बना होता है। तो ये तो वाटर से बना होता है, जल से बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मिलीमीटर यानी कि त्रिज्या और 10.5 ग्राम सेंटीमीटर घन वाली एक धातु को गेंद को 9.8 pH सान्यता और 1.5 घनत्व वाले ग्लिसरीन में गिराया जाता है, गेंद का टर्मिनल वेग क्या होगा। तो 26वें नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 26वें नंबर का सी का मतलब कि 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मतलब 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल और सेकेंड किसकी यूनिट है, ठीक है। तो ये 27वें नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका सी होगा, कोणीय वेग, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एंगुलर वेलोसिटी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गगवानिनी और साइटोसिस को बांधने वाले हाइड्रोजन बंध की संख्या। 28वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी का मतलब 3 होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो 29वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन एल्डाल कंसेंस देगा, ठीक है, ठीक, कंडेंसेस देगा। तो 30वें नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका ए होगा, एक मतलब CH3CHO, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक सेकेंड, 31वें नंबर क्वेश्चन तक हम मूव करेंगे। 31वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उप सह संयोजक बंध पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो 31वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, सी का मतलब CH4C1, ठीक है, Cl होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है। तो 32वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी का मतलब कि मिट्टी का तेल, ठीक है, यानी कि केरोसिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन कपड़ा धोने का सोडा है, यानी कि 33वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, Na2CO3 10H2O, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फल किसकी उपस्थिति में पकाया जाता है, ठीक है। तो 34वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी का मतलब कि यहाँ पे CaC2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ग्राम आइसोटोप की अर्ध आयु 7 दिन है, तो 1 ग्राम आइसोटोप की अर्ध आयु कितनी होगी। तो 35वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, ए का मतलब कि 3.5 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रति किलोग्राम विलयन में विलय के मोलों की संख्या को कहा जाता है। तो 36वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी का मतलब मोलरता, यानी कि मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ मोलारिटी हो गया। कह रहा है 37वां नंबर कि निम्नलिखित अभिक्रिया को स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर किया जाता है यदि H और U क्रमशः एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है। तो ये जो एक अभिक्रिया एक दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इसका मिलान होगा, ठीक है। तो 37वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए का मतलब ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
डेल्टा एच इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 38वां नंबर की निम्नलिखित अभिक्रिया की दर सांद्रता को 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुनी हो जाती है, तो अब क्रिया का क्रम क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन 38 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब कि जो है 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का शाम्य स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, तो 39वें नंबर क्वेश्चन का 39वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें मैं पीएच का क्या होगा मूल, मतलब एक तरह से वैल्यू पूछ रहा है, सोल्यूशन पूछ रहा है। तो 40वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 वाला कह रहा है कि H2O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए यानी कि ऑप्शन ए यानी कि -1 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध अभिक्रिया के मानक ऑक्सीकरण विभव निम्न है। तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए का मतलब कि प्लस 0.35 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा Fe+MO। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो 44वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी यानी कि डी का मतलब कि नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ये तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रेडियो की अर्धायु 1600 वर्ष है, तो इसका औसत जीवन क्या है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा बी का मतलब कि जो है 2309 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन 20 सेमी मोटी स्टील प्लेट में प्रवेश कर सकता है। तो 46वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी का मतलब कि ये। ठीक है, यानी कि वायु किरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड परमाणु है, लीड या लेड कह लें स्टोम इज। तो 47वें नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका ए सबसे स्थिर भारी स्थिर परमाणु यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा के एक प्रोटॉन एवं गतिशील जो है द्रव्यमान है। तो इसमें 48वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है ए। ठीक है, ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि 48वां है तो ए सही होगा। देखिए ए में एक सेकेंड 48वां जो है डी या डी हो सकता है या बी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन कंफर्म नहीं, या तो डी हो सकता है 48वां का या तो बी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको मैं स्टार्ट कर देना, इसके अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, या तो इसका डी होगा या तो बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पारा थर्मामीटर का उपयोग कितने तापमान तक मापने के लिए किया जाता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 80 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ के एक बड़े ब्लॉक पर डाला जाता है, पिघली हुई बर्फ का द्रव्यमान। तो 50वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब कि 30 ग्राम। भाई देखिए 30 ग्राम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कंट्रोल ऊर्जा का स्रोत और स्थिर तापमान क्रमशः 400 के और 300 के, इसकी प्रभावीकरण क्या है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब 25%। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दोनों सिरों से बधी हुई एल लंबाई की डोरी द्वारा उत्सर्जित स्वर मूल स्वर की आवृत्ति। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। डी का मतलब कि यहाँ पे अच्छा खासा ही आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। डी का मतलब कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है, हवा में इसकी शक्ति की तुलना में पानी में इसकी शक्ति होगी। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब कि घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई कह रहा है एक व्यक्ति 400 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे किस पावर के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, -2.5 डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 कह रहा है कि समान प्रकाश स्रोत S1 और S2 समान तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश किरणें व्यक्तिकरण प्रदर्शित करेंगे। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 56 नंबर क्वेश्चन का एक सेकंड 56 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब उनका फ्रेज डिफरेंस स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान आवेश
कि वर्ग के 3 कोनों पर रखा गया है, मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो ये 97 नंबर क्वेश्चन का आप एक बार देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। ए का मतलब कि 1/2 यानी कि हाफ कह सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हवा में जो है जो भी है, इसको भी अगर आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है इसमें नहीं दिया है। हमारे टीचर्स द्वारा कहा गया कि सर इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी कि इसका सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, अब देखते हैं कि विद्यापीठ इसको किस प्रकार कंसीडर करता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक ओम के 3 प्रतिरोध को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया जिस किसी भी टर्मिनल के बीच प्रतिरोध। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब कि भाई ये 4/3 ओम। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एम परिणाम का एक छड़ चुंबक बराबर लंबाई के 2 भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण है। तो 60वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ए का मतलब कि एम। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रैग समीकरण का कोई महत्व नहीं होगा यदि, तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो भाई न्यूटन का दूसरा नियम आपका जो है P = mv होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो एक बल पिंड को परिपथ के केंद्र की ओर धकेलता है, इस बल को क्या कहते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ए का मतलब अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, गतिज ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो 64 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर बी होगा। बी का मतलब कि MLT/2 T/2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10N के 5 बराबर बल एक बिंदु पर लगाए गए हैं और सभी एक तल में स्थिर है, यदि उनके बीच का कोण बराबर है तो इन बलों का परिणाम। तो यहाँ पे मैं 65वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी। बी का मतलब कि ये 0 होगा। ठीक है, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार W है, पृथ्वी के केंद्र से आधी गहराई पर यह होता है, पृथ्वी में एक समान घनत्व मानते हुए। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब कि W/2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सरल हार्मोन्स गति निष्पादित करने वाले निकाय की समयावधि 0.05 सेकेंड है और कंपन का आयाम 4 सेंटीमीटर है, निकाय का अधिकतम वेग होगा। तो 67 नंबर क्वेश्चन का 67 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर डी होगा। डी का मतलब ये मिला कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अनुदैर्ध्य तरंग का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। डी का मतलब सभी माध्यमों में, इन ऑल मीडियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन कीटहारी पौधे हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर डी होगा। डी का मतलब सभी हो गए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑल। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि पोस्ते का फल किस प्रकार का होता है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब कि जो है संपुष्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन जल प्रदूषण का कारक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गाजर में लाल रंग किसकी वजह से होता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, कैरोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षक बल को कहा जाता है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, चिपकने वाला बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नास्ट्रा फप्टिकर्मी मुक्त नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए का मतलब ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन के बीच सजीवी संबंध। तो 75 नंबर क्वेश्चन का 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ए का मतलब शैवाल एवं कवक। अगला क्वेश्चन यानी कि एल्गियन फंगाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवहनी पौधों में प्राथमिक जल संवहन उत्तक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा। ए का मतलब कि जाइलम। अगला क्वेश्चन कह रहा है फल को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी। सी का मतलब कि परिपक्वता या पका हुआ अंडाशय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में बीजांड नग्न होता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए। ए का मतलब कि अंडाशय की दीवार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूत्री कोशिका विभाजन में किस प्रकार की कोशिका पाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। ए का मतलब कायिक कोशिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 80 निम्न में कौन जलोद्यम पौधा है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको होगा ए। ए का मतलब हाइड्रिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रसिद्ध संकरण प्रयोग किया। तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए। ए का मतलब कि पाइसम स्टाइवम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिबिस्कम रोजा साइनोसिस का पुष्पीय सूत्र है। तो
2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी वाला ये ऑप्शन होगा, इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि निम्न में कौन वृद्धि हार्मोन्स है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी का मतलब ऑक्सीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले कच्चे पदार्थ, तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी का मतलब कि CO2 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में अवयवी श्वसन का अंतिम उत्पादन, तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी का मतलब इथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह अंग जिनकी मूल संरचना और जैविक वृद्धि विभिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं कहलाते हैं, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए का मतलब समरूपी अंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि निम्न में से कौन सा दर्पण वाहन में दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए का मतलब उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अपसारी लेंस है, 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए का मतलब अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदर्श गैस समीकरण, तो 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए का मतलब PV = nRT। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठोस का सीधे वाष्प या गैसीय रूप में परिवर्तन कहलाता है, 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी का मतलब उद्वापातन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति में स्पष्ट परिवर्तन जो जब तक होता है तब ध्वनि का स्रोत या प्रेक्षण एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे होते हैं कहलाता है, 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी का मतलब कि डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन राइमन टीमन अभिक्रिया है, राइमन टीमन अभिक्रिया कौन सी है भाई, इसमें आपको बताना है, तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी का मतलब ये वाला होगा। ठीक है, इसको मिलान कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की विशेषता क्या है, ध्वनि की विशेषता आपकी डी उपरोक्त सभी, यानी कि ध्वनि की विशेषता सभी है, उपरोक्त डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न अभिक्रिया का क्या नाम है, तो इस अभिक्रिया का नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन 95 कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिल प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं आमतौर पर किन तरह की यौगिक को देती हैं, तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए का मतलब कि एरोमेटिक यौगिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 96 वाला कि निम्नलिखित कार्बोट्रेडियम में सबसे ज़्यादा स्थिर कौन है, तो भाई 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सी का मतलब ये वाला ऑप्शन मिला लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बनिक अमीन परीक्षण देगा, तो 97 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हम 97 का मानेंगे ए का मतलब कि ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है जब ग्लिसरीन को जो है एजेंट की अधिक मात्रा के साथ विक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, एलिन आयोक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 99 वाला कि फेंटस अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए का मतलब कि भाई जो है ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो लास्ट है मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है भाई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये 100 प्रश्नों का सलूशन रहा, तो इसका मिलान करके देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ध्यान दीजिएगा सेट ABCD भले ही होगा लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग रहता है। ठीक है, तो आप इसके द्वारा इस आंसर की से मिलान करने पे आपकी का कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और विथ कैटेगरी कितना स्कोर या फिर कितना सही हो रहा है, ताकि हम जल्द से जल्द आप सबके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी।